बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और आप देख रहे हैं पापाज एमसीक्यूज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज जैसा कि आप जानते हैं, हमने लिटरेसी मोबिलाइज़र आपके कहने पे स्टार्ट कर दिया है। और लिटरेसी मोबिलाइज़र के पीपीएससी प्लानर के मुताबिक 5/3/2023 को इसका एग्ज़ाम होगा। 183 सीट्स हैं और आज हम आपके लिए पास्ट पेपर से इम्पोर्टेंट डाटा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री से मुतल्लिक है वो लेकर आ रहे हैं। आज इसका पार्ट 1 है जी। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 भी अपलोड देख लेंगे। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में अगर बात करें तो 1858 की बात करूंगा फर्स्ट एमसीक्यूज में कि 1858 में जो ब्रिटिश ने पहला वॉइसरॉय अपॉइंट किया था इंडिया पर, वो कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। सेकंड एमसीक्यू है जी, झांसी एक जगह है। तो मुस्लिम्स रेवोल्यूशनरीज वर लेड बाय झांसी में मुसलमान जो थे झांसी के, उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया था। तो उस इनकलाब की जो लीडर थी उस वक्त वो कौन थी? तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तीसरे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को कहा जाता है जी। लास्ट मुगल एम्परर जो थे हमारे, वो बहादुर शाह जफर थे। देखिए, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट एम्परर कौन थे। तो मुगलिया दौर के बहादुर शाह जफर थे। उनको कैद कर दिया गया था रंगून कंट्री में। तो रंगून याद रखिएगा। और वो वहीं पे वफात पा गए थे। नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। सईद अहमद खान फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी। बहुत जी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत दफा रिपीट होता है कि कब साइंटिफिक सोसाइटी बनी थी। तो जी 1864 में बनी थी। उसके बाद देखें, सर सैयद अहमद खान ने कुछ एक पेट्रोटिक एसोसिएशन भी चलाई थी। तो पेट्रोटिक मतलब मुहब्बुल वतनी के हवाले से। तो उसमें क्या एम था उनका? तो बेसिकली काउंटर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा ऑफ हिंदूज। हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था। तो उसको खत्म करने के लिए हमने ये पेट्रियोटिक एसोसिएशन चलाई थी। यहाँ पर नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। मुस्लिम इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सैयद अहमद खान टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स वाज। मुसलमानों के यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस, मुसलमानों को पॉलिटिक्स की अहमियत बताने के लिए उन्होंने कौन सी कॉन्फ्रेंस शुरू की थी जी? उसका नाम है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू की थी। तो कुछ मैंने यहाँ पर बातें आप लोगों के लिए लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपने पास लिख लें। इवन दो इनको तो आप फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि ये वो इंस्टीट्यूट है जो सर सैयद अहमद खान ने ओपन किए थे। मुरादाबाद में स्कूल किया था, गाजीपुर में किया था, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, एमएओ कॉलेज किया था। और एक और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, ये डेट तो हर दफा ही हर पेपर में आ जाती है कि कब थी कंट्रोवर्सी हिंदी उर्दू हिंदी की। तो वो बनारस में थी 1867 में। ठीक है जी। ये आपने, मैं कह रहा हूँ, ये आप लिख लें, ठीक है। ये इंशाल्लाह रिपीट हो जाएंगे। तो नंबर 7 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सर सैयद अहमद खान गेव एन इफेक्टिव रिप्लाई टू सर विलियम मोइर्स वर्क लाइफ ऑफ मोहम्मद थ्रू हिज ट्रीटीज एंटाइटल्ड खुतबे अहमदिया। तो ये एक बुक थी, एक लाइफ ऑफ मोहम्मद उसने लिखी थी सर विलियम मोइर्स ने। तो उसका जवाब जो था वो खुतबत अहमदिया में दिया था सर सैयद अहमद खान ने। इन दोनों बुक्स का नाम याद रखें, इन दोनों बंदों का नाम याद रखें, ये एमसीक्यूज आ सकता है। एट्थ एमसीक्यूज की तरफ चलें तो द इशू विच मेड सैयद अहमद खान टू कंक्लूड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कुड नॉट वर्क टुगेदर एनी मोर वाज। तो कब सर सैयद अहमद खान को ये रियलाइज हो गया था कि अब हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे नहीं चल सकते? तो वो जब हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी 1867 में बनारस में, तो वहां से उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब ये पॉसिबल नहीं है। Nawab Wakarul Mulk became secretary of Board of Trustees Aligarh in the year of 1907। तो नवाब वकारुल मुल्क जो थे उनको अलीगढ़ में, ट्रस्टीज अलीगढ़ में, यानी ट्रस्ट बेस पे ये स्कूल था, तो उसमें कब उनको सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड बनाया गया? तो 1907 में बनाया गया। उसके बाद जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। जब भी देखिए शिमला डेपुटेशन के बारे में बात होती है तो मुस्लिम डेपुटेशन जो कि वॉइसरॉय से मिले थे 1906 में, तो वो कहाँ मिले थे? 35 एमिनेंट लीडर थे। आपने बताना है उनको लीड कौन कर रहा था। ठीक है जी। तो ये है शिमला कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर ये मिले थे।
शिमला डेपुटेशन के हवाले से ये देखिए, अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि कितने मेंबर्स थे, तो वो 35 मेंबर्स थे। और यहाँ पर सेकंड एमसीक्यूज अगर हम देखें तो उसमें उसका आंसर भी है कि 1906 में जो शिमला डेपुटेशन था उसमें रेनाउंड मुस्लिम लीडर जिनका नाम सर आगा खान था, उन्होंने लीड किया था। नेक्स्ट है जी द शिमला डेपुटेशन जो प्रेजेंटेड इट्स डिमांड टू ब्रिटिश वॉइसरॉय, और किस वॉइसरॉय से ये मिले थे और अपनी जो डिमांड थी वो उन्होंने दी थी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है, एक सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव की। कि इससे पहले ये था कांग्रेस थी हमारे पास, और कांग्रेस वैसे तो बजरिया दोनों मुस्लिम्स और हिंदूज को रिप्रेजेंट करने का काम करना चाहती थी, लेकिन होता नहीं था काम। ये जो मेन मसला था वो सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रही थी, मुस्लिम्स को नहीं कर रही थी। तो तब ये एक डेपुटेशन गया था 35 लोगों का, जिसमें लॉर्ड मिंटो से वो मिले थे और उन्होंने डिमांड की थी। The main demand of Shimla deputation was accepted in the Minto Morley reform। और फिर जो शिमला डेपुटेशन में जो हमने बात की थी वो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स जो कि 1909 में हुए थे। देखिए हमने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मैं बात कर रहा था वो 1909 में एक्सेप्ट कर ली गई थी। और याद रहे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो फिर ढाका में 1906 दिसंबर दिसंबर का महीना था, 1906 ईयर था, और जगह कौन सी थी? ढाका, बांग्लादेश, ठीक है जी। तो वहां पे ये सिटी है, वहां पे ऑल इंडिया इंडिया मुस्लिम लीग की एक सेशन हो रहा था, तो वहां पे फिर ये कायम की गई। मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय नवाब सलीमुल्लाह। ये रेजोल्यूशन जो थी, ये जो पॉइंट्स प्रेजेंट किए जा रहे थे, तो वो कौन कर रहा था? नवाब सलीमुल्लाह खान साहब जो थे वो प्रेजेंट कर रहे थे। और फिर हमें एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की शक्ल में एक लीग मिली। मोहम्मद अली जिन्ना joined ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन द ईयर ऑफ 1913। मुस्लिम लीग को मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में ज्वाइन किया था। पहले आप देखें तो सर सैयद अहमद खान, और फिर सर आगा खान, नवाब सलीम उल्लाह खान, और फिर वकारुल मुल्क जो थे, इनका बहुत बड़ा हाथ था इस लीग को बनाने में। उसके बाद कायदे आजम, क्योंकि कायदे आजम पहले कांग्रेस में थे, तो उन्होंने उसको वहां से रिजाइन नहीं किया था, पहले इसको ज्वाइन कर लिया था। मेरे ख्याल से रिजाइन 1920 में दिया था उन्होंने वहां से। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी 1937 से बात करें 44 तक। ऑल 8 एनुअल सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर प्रिजाइडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। अब ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है, लास्ट पेपर में ये एमसीक्यूज आया था कि 1937 से लेकर 1944 तक कितने एनुअल सेशंस हुए थे? तो वो जी 8 थे। और उनको किसने प्रिजाइड किया था, मतलब प्रेजेंटर कौन था, लीडर कौन था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और डेट्स भी याद रखनी है, 37 से लेके 44 तक, ठीक है जी। तो इसके बाद चलते हैं मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डे ऑफ डिलीवरेंस आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द ईयर ऑफ 1939। तो डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया था मुसलमानों ने आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में से रिजाइन कर दिया था, जो जो पोस्टें थी मुसलमानों के पास, इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और कब किया था? 1939 में। The next is the All India Muslim League passed the historic Lahore Resolution in the its 27th annual session held in Minto Park, Lahore, जिसको आप मीनार पाकिस्तान भी कहते हैं। तो ये 23 मार्च 1940 को किया गया था जी। ये याद रखिएगा, ये 27वां एनुअल सेशन था। उसके बाद है जी 1942 में की बात करें तो मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन क्विट इंडिया मूवमेंट। ये गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो कायदे आजम ने इसको क्यों नहीं टेक पार्ट किया? बिकॉज वो चाहते थे नॉट ओनली क्विट इंडिया मूवमेंट, वो कहते थे डिवाइड एंड क्विट। पहले आप अलग-अलग करें, देन क्विट करें। तो गांधी जी तो यही चाहते थे कि वो क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लें, लेकिन कायदे आजम नहीं माने थे। और क्योंकि वो समझते थे कि अगर मैं अपनी पॉलिटिक्स की बेस पे पहले डिवाइड कर लूंगा, देन क्विट का नाम लूंगा, तो वो ज्यादा फोर्सफुली एक्ट करेगा। तो जी कायदे आजम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे थे, अच्छा सोचते थे। The step which ignited the War of Independence was the introduction of greased cartridges। जी, एक ये याद रखिएगा, एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट की गई थी
इसकी मैं हिस्ट्री आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। ये कार्टेजेस वाली जी बड़े मज़े की कार्टेजेस वाली हिस्ट्री है। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टेजेस, तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा इस बारे में, ये क्या चीज़ थी और कब इस्तेमाल होते थे और जिसकी वज़ह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई। द ब्रिटिश जनरल हू रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम बख्त खान वाज़ सर जॉन शॉर। सबसे पहले ये याद रखें जी, जो दिल्ली था वो बख्त खान के अंडर था और फिर अंग्रेज आए थे और वो कौन सा ब्रिटिश जनरल था, उसका नाम था सर जॉन शोर। After the War of Independence, British government assumed control of India through Queen's Proclamation of 1858. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल हासिल किया था इंडिया के ऊपर, वो किस एक्ट के मुताबिक था? वो क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के मुताबिक था। In the provincial assembly elections held in 1946, Muslim League won by 428 out of 492 Muslim seats. याद रखें कि जो पहले इलेक्शंस हुए थे मेरे ख्याल से 39 वाले, तो वो मुस्लिम लीग हार गई थी, लेकिन 46 में मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम लीग की जीत गई थी। और ये वो वोटिंग नंबर है जो आपने याद रखना है। 428 वोट हुए थे, सीट्स मिली थी 492 में से, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी। In the interim government formed in India in 1946, the Muslim League was given 5 ministries. इंटरिम गवर्नमेंट होती है जी, जो आरजी तौर पर गवर्नमेंट आती है, जो नेक्स्ट गवर्नमेंट का वेट कर रही होती है, तो उस इंटरिम गवर्नमेंट को इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। ये 46 में बनी थी और इसमें 5 मिनिस्ट्रीज मुसलमानों को दी गई। Who was the main architect of the joint meeting of Congress and League in Lucknow in 1916? तो बात यह है कि मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग है जी यहाँ पे। तो एक जॉइंट मीटिंग बुलाई गई थी 1916 में, जिसको हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, लखनऊ में बुलाई गई थी। तो वो कौन था बुलाने वाला? वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगली बात करते हैं जी, द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट इन द ईयर ऑफ। इसका बहुत बड़ा रोल है जी खिलाफत मूवमेंट का 1919 में। तो ये सब कॉन्टिनेंट में 1919 में लॉन्च की गई थी, जबकि ये खिलाफत मूवमेंट टर्की में भी जारी थी और उस वक्त टर्की में भी बहुत बुरे हालात थे और इस दौर में वहां पर मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। तो याद रखें ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जी है 1919 में क्या हुआ जी? द खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग इन द सिटी अमृतसर। तो वही बात है जी 1919 में 1919 याद रखें। इसे खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड, मुसलमानों की हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो अमृतसर से स्टार्ट हुई थी। तो देखते रहिए आप इस चैनल को, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। ये पार्ट 1 था। इंशाल्लाह हम इस पाकिस्तान स्टडीज के वो 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो हर पेपर, चाहे वो लिटरेसी मोबिलाइजर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है या कोई भी है, बिलीव करें ये इनमें से ही आएगा। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह ने के बाद।